ताजपुर से पातेपुर होते हुए, महुआ होते हुए और हाजीपुर भगवानपुर रेलवे लाइन बिछाने की बात हम लोगों ने मांग की थी, तो उन्होंने सर्वे कराना शुरू कर दिया था। दुर्योग है कि उस समय हम लोग की सरकार चली गई, नहीं तो ये लाइन भी क्लियर था। इसलिए इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप जिस प्रतिनिधि को जिताते हैं वो किस काम के लिए जिताते हैं। हमने तो बताया कि केंद्र की योजनाएं हैं, उनको हम लोगों ने लाकर वहां सजाया समस्तीपुर को। आज भी लोग नाम याद रखते हैं, आज भी 20 साल बाद भी आलोक मेहता को लोगों ने नहीं भूला। 2 बार विधायक बनाकर बिहार में मंत्री बनाया। यह क्या कारण है? कारण यही है कि लोगों ने उस कार्य को देखा है। हम आदमी हैं, हमसे कुछ भूल हो सकती है हमें, लेकिन मैं अब जानबूझकर कोई भूल हो जाए ये शायद असंभव है। इसीलिए हम आप लोगों से गुजारिश करने आए हैं। इसी पातेपुर की धरती पर प्रेमा चौधरी जी ने और हम लोगों ने मिलकर अनुशंसा की थी, तो यहाँ पर लगभग 90 किलोमीटर, 90 से ज्यादा किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़क का निर्माण हुआ। इसके अलावा जंदाहा, जो जन बहुत खुशी है कि इस बार ऐसा प्रतीत होता है कि हर व्यक्ति इस बात के लिए चिंतित है कि हम ये जंग कैसे जीते। यही इसी में ताकत है। हर व्यक्ति चिंतित है। हर व्यक्ति चिंतित है कि ये लड़ाई हम कैसे जीते। कुछ इनकी जिम्मेवारी है, जो चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं उनकी जिम्मेवारी है, इसलिए उनको अपना काम करने दीजिए। हर व्यक्ति यहाँ चिंतित है कि यह लड़ाई कैसे जीती जाए। इसी चिंता में ताकत है। इसी चिंता को जब चिंतन में बदलिएगा तो समाधान भी निकल जाएगा। चिंता समाधान नहीं देता है, चिंतन समाधान देता है। इस चिंता को चिंतन में बदलिए और अपने हृदय पर हाथ रख के खुद को सोचिए, यदि आप एक पंचायत के एमपी आपको बनने का मौका मिला, तो उस पंचायत में कैसे वोटिंग होगी, उसकी क्या व्यवस्था होगी। अपने अपने पंचायत को पकड़कर उसको दुरुस्त यदि कर ले तो ये जंग आप जीते हुए। इसमें कहीं दो मत नहीं है, कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या, सब जगह ठीक हो रहा है। वोटर आपके साथ है और उसको वोट कैसे गिर जाए आपके पक्ष में। कोई भी व्यक्ति घर पर न रहे, सब लोग बूथ पर जाकर वोट गिरा दे, इसकी व्यवस्था आपने यदि कर ली अपने अपने पंचायत में, अपने अपने बूथ पर, तो आप समझिए कि चुनाव जीत चुके हैं। एक ही फार्मूला है, कोई दूसरा फार्मूला नहीं। और इसके लिए हम सब लोग को जागरूक होना होगा, अलर्ट होना होगा और मन से अपने मन को, अपने विचारों को सामने रख के सारे मनभेदों को भूलकर एक मत होकर इस काम में लगना होगा। बहुत हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई। मैं यहाँ पर समस्तीपुर का एमपी था 2004 से 9 के बीच। आपको कोई भी व्यक्ति यह जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति एमपी था तो उसका क्या परफॉर्मेंस है, ये जानने की जरूरत है। किसी को आप वोट देंगे, आप तो हमारे पार्टी के साथी हैं, महागठबंधन के साथी हैं, लेकिन यह जानना आपका अधिकार है कि जिसको हम वोट देने जा रहे हैं उसका क्या परफॉर्मेंस है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैंने बताना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन आज से 20 वर्ष पहले मुझे समस्तीपुर की महान जनता ने मुझे चुनकर पार्लियामेंट भेजा था। और आज जो 20 वर्ष की उम्र के लोग हैं वो इस पार्टी के वोटर हैं या इस बात के वोटर हैं। तो उस
वोटर का पूरा अधिकार बनता है कि वो जाने कि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं उसका क्या परफॉर्मेंस, वो क्या है। इसलिए मैं फिर से अपना परिचय दे रहा हूं। एक जमाना था जब दादी नानी दादा कहानी सुना सुना के बच्चों को बड़ा करते थे और किसका क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताते थे। देशभक्ति बच्चों के मन में उसी से आती थी और उसी से समाज के बारे में एक सोच आता था। अब ना दादा दादी को फुर्सत है और न बच्चे को फुर्सत है। इसलिए ऐसी जगहों पर मैं समझता हूं कि उन चीजों को बताने की आवश्यकता है। इस देश और इस राज्य में सबसे उर्वरा भूमि समाजवाद की वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर रही है। यही 3 जिला है जहां पर जननायक कर्पूरी ठाकुर का शुरुआती कार्य क्षेत्र था और यही 3 जिला है जहां पर डॉक्टर लोहिया भी आकर अपना सारा एक्सपेरिमेंट करते थे। यही वजह है कि पिछले दिनों जब विधानसभा में 22 सीट पर हम लोग सिमट गए थे तो उसमें 10 में 7 सीट समस्तीपुर ने दिया था और वैशाली ने भी 8 में 6 सीट दिया था। मतलब समझ जाए कि यही 2 जिला मिलकर पूरे पार्टी को संभाले हुए था। आज भी इस समाजवाद की खुशबू को हम देख सकते हैं यहाँ की मिट्टी में। कमलेश बाबू की यह धरती रही है और यहाँ से प्रेमा चौधरी जी से लेकर और उसके पहले के विधायक जो जीते हैं उनका मार्जिन आप देख लीजिए, 25,000, 30,000, 40,000 और 50,000 तक हुआ। आखिर क्या क्यों था और आज आप कैसे सिमटते जा रहे हैं, आपकी ताकत कैसे घटती जा रही है। इस लड़ाई को छोटा समझने की जो भूल हम लोग कर लेते हैं कि जायदहू एगो वोट ने चल लेते थे की होते, इसी जायदहू में हम लोगों ने उनकी गुलामी स्वीकार कर ली। आज यही एक एक वोट जोड़ जोड़ के और जिनके पास वोट नहीं है वो नोट दिखा दिखा के वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके चक्कर में जो पिछले 10 साल में देश और राज्य की दुर्गति हुई, जिसमें बेरोजगार और बेरोजगार होते चले गए, गरीब और गरीब होता चला गया। चंद 2-4 अमीर जिनको अमीर बनाने की ठेकेदारी देश के हुक्मरान ने ले ली और उनको अमीर बना दिया। आज दुनिया के सबसे अमीरों में उनकी शुमार होती है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों के कर्ज बैंक में पड़े हुए हैं उन लोगों का कर्जा माफ नहीं हुआ। 16-17 हजार करोड़ उन लोगों का कर्जा माफ हो गया जिन लोगों ने इस सरकार को बनाने में पैसा खर्च किया। आज यह देश उस दौर से गुजर रहा है जब सारी चीजों पर कब्जा है, सारे संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा है। और पिछले वर्षों में जब 2004 में हमें समस्तीपुर की आवाम ने हमें जिताकर पार्लियामेंट भेजा था तो हमने 950 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया था। NH में भी गड्ढा था, NH 28 उसमें भी गड्ढा था। और जो जानने वाले विपिन भाई हैं और कई लोग हैं, पुष्पम जी तो सम्माननीय विधायक ही हुआ करते थे, लगभग 950 किलोमीटर। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने नेता रघुवंश बाबू का जो उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे। हम लोगों ने जो लिख दिया बफ सीट की तरह इस्तेमाल हुआ, अब वो सड़कें बन गई। हम शुक्रगुजार हैं माननीय लालू प्रसाद जी के जो रेल मंत्री थे भारत के और प्रधानमंत्री के बाद दूसरी हैसियत उनकी मंत्रिमंडल में थी। लालू प्रसाद जी ने जब हमने समस्तीपुर के रेल समस्याओं के बारे में चर्चा की तो उन्होंने 4-4 हॉल्ट समस्तीपुर को देने का काम किया, बथुआ सहित, बथुआ आपके बगल में, और 4 हॉल्ट दिया। वहां का एक बंद पड़ा कारखाना था जिसमें टैंक ढोने वाला मालगाड़ी का डब्बा बनता था, द्वितीय विश्व युद्ध में वो बंद पड़ा था, उसको उन्होंने खोलकर और सैकड़ों लोग जो इसके एम्प्लॉय थे जिनकी नौकरी खतरे में थी उनको फिर से बहाल करने का काम किया। उसी तरह जब ताजपुर से पातेपुर होते हुए, महुआ होते हुए और हाजीपुर भगवानपुर रेलवे लाइन बिछाने की बात हम लोगों ने मांग की थी तो उन्होंने सर्वे कराना शुरू कर दिया था।
दुर्योग है कि उस समय हम लोग की सरकार चली गई, और नहीं तो ये लाइन भी क्लियर था। इसलिए इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप जिस प्रतिनिधि को जिताते हैं वो किस काम के लिए जिताते हैं। हमने तो बताया कि केंद्र की योजनाएं हैं, उनको हम लोगों ने लाकर वहां सजाया समस्तीपुर को। आज भी लोग नाम याद रखते हैं, आज भी 20 साल बाद भी आलोक मेहता को लोगों ने नहीं भूला। 2 बार विधायक बनाकर बिहार में मंत्री बनाया। यह क्या कारण है? कारण यही है कि लोगों ने उस कार्य को देखा है। हम आदमी हैं, हमसे कुछ भूल हो सकती है हमें, लेकिन मैं अब जानबूझकर कोई भूल हो जाए ये शायद असंभव है। इसीलिए हम आप लोगों से गुजारिश करने आए हैं। इसी पातेपुर की धरती पर प्रेमा चौधरी जी ने और हम लोगों ने मिलकर अनुशंसा की थी, तो यहाँ पर लगभग 90 से ज्यादा किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़क का निर्माण हुआ। इसके अलावा जंदाहा का जो 4 पंचायत है उसमें भी हम लोगों ने अनुशंसा की थी। और बाबा केवल स्थान, अमर सिंह स्थान, ये तमाम जाने वाले वीरान जगहों पर सड़कों का निर्माण हुआ करोड़ों करोड़ रुपए के लागत से। और यह काम अगले 4 वर्षों तक चलता रहा। हम चुनाव हार गए, हमारे बाद आने वाले सांसद जा के फीता काटते रहे और लोग कहते थे कि आलोक मेहता के लायल है, तो डिमोरलाइज होके उद्घाटन करना बंद कर दिए। लेकिन यह सच्चाई है कि जिस कार्य के लिए जनता ने हम लोग को चुना था उस कार्य को हमने कोशिश की कि वो संपन्न हो। वही समस्तीपुर जिला था जो देश की 100 पिछड़े जिलों की सूची बन रही थी, जिसको विशेष अनुदान जाना था। तो समस्तीपुर को हम लोगों ने उस 100 पिछड़े जिलों की सूची में शामिल कराया था, जिसकी वजह से समस्तीपुर में सम विकास योजना आया। सैकड़ों स्कूलों में 4-4 कमरे बनाए गए। उसी सम विकास योजना के तहत फूड फॉर वर्क, काम के बदले अनाज योजना आया, जिसकी वजह से मैंने 1000 किलोमीटर के लगभग खरंजा बैठाया गया। और उसी खरंजा पर बाद में मुखिया जी पीसीसी बनाए, विधायक जी ने ब्लैक टॉप दिया और वही विकास का आधार बना। मैं कहना चाहता हूं कि जब मौका मिले, यदि फिर हमारी सरकार आ गई तो आप समझिए कि फिर विकास की वो धारा निकल चलेगी। और दिल्ली में पैसा है और दिल्ली वाले बिहार के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार दिल्ली वालों ने किया है। तो चाहे उनकी सरकार रहे या फिर हमारी सरकार में तो रघुवंश बाबू और लालू प्रसाद जी वहां बैठे, इसलिए हम लोगों ने बिहार को सजाने का काम किया उन लोगों के नेतृत्व में। लेकिन जब उनकी सरकार बनती है 40 में 39 जिता के भेजते हैं, तो अभी पैसा देने में लगता है कि पता नहीं क्या 3 डिबिया तेल जल रहा है। और हम लोग देखते रह गए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। उन लोगों ने वादा किया था, उन लोगों ने वादा क्या क्या किया था, उन लोगों ने खुलकर वादा किया था पिछले चुनाव में कि 15 लाख रुपया देंगे, 2-2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। आज 10 साल हो गया, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था, नहीं मिला। रोजगार किसने दिया, नौकरी किसने दी? तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जो बिहार में 17 महीने के शासनकाल में जिस 34 वर्ष के नौजवान ने परफॉर्म करके दिखा दिया कि कैसे राजकाज चलता। थक चुके नीतीश कुमार जी को दौड़ा दिया विकास के मामले में, और उसी सरकार में हम लोगों ने रहकर बिहार के आवाम के लिए जो काम किया वह एक नजीर है। वो दूसरे राज्य में उतने काम नहीं हुए हैं। हम कहना चाहते हैं कि नौजवानों को इन बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि हम किन चीजों के लिए, हम नौकरी के लिए, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए